हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स का डॉक्टर। मेरा नाम है डॉक्टर घनश्याम तेजानी। और चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। वही कंटेंट जे डबल नीट में यूनिट नंबर 7, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर्स है। ठीक है, ये हमारा सेशन नंबर 3 है। इससे पहले सेशन नंबर 1 में हमने टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस के काफ़ी एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। सेशन नंबर 2 में हमने इलास्टिसिटी या तो हुक्स लॉ के एग्जाम्पल नंबर 1 टू 11, 1 से 11 तक एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए हैं। और यहाँ पर जो बाकी के हुक्स लॉ के जो एग्जाम्पल बचे हैं वो हम सारे सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है हुक्स लॉ? हुक्स लॉ हमें पता है, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, वही बताता है ना। हाँ सही है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 12 करते हैं। अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, मतलब एक वायर दिया गया है। चलो बनाते हैं एक वायर। ये फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर वायर। ठीक है, उसका लेंथ कितना है? लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर। तो वायर का लेंथ आ गया 1। यहाँ पर आप पेपर में सीधा लिख सकते हो L इज इक्वल टू 1 मीटर एंड एरिया। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम साइड में से देखते हैं तो सर्कल चलो राउंड है, राउंड एज्यूम कर लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर। मीटर में दिया हुआ है इसलिए कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, वरना हमें कन्वर्जन करना पड़ता। इंक्रीजेस इन द लेंथ, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर फोर्स लगाता है थोड़ा पुश, तो क्या होता है उसकी लेंथ थोड़ी बढ़ जाती है। तो लेंथ बढ़ी, चलो इतनी लेंथ बढ़ी एज्यूम कर लेते हैं। तो इसको बोल देंगे हम डेल्टा एल, इंक्रीज ऑफ लेंथ बिकॉज ऑफ सम फोर्स एफ अप्लाई किया हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया है डेल्टा एल इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर। उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। कैसे कन्वर्ट करना है वो आप बताओ मुझे, तब तक मैं आगे का दिखाता हूँ। व्हेन अ फोर्स 16 न्यूटन इज अप्लाइड, 16 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो वायर थोड़ा लंबा हो गया, खींच के लंबा हुआ। सो व्हाट वैल्यू ऑफ वाई क्या बताता है? यंग्स मॉड्यूलस। वाई दिखाता है यंग्स मॉड्यूलस। फॉर द मटेरियल ऑफ द वायर विल बी, ए दिया है 10⁻² मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। यहाँ पर दिया है 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। डी दिया गया है 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। देखो किलोग्राम में तो होता नहीं है, तो इसको तो डी को तो निकाल ही दो, डी को मत कंसिडर करो। चलिए, तो क्या क्या दिया है वो ले लेते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। सबसे पहले दिया है वायर ऑफ लेंथ एल 1 मीटर, तो यहाँ पर लिख दिया हमने एल इज 1 मीटर। फिर क्या दिया है? क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है, एरिया ए 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर। उसके बाद दिया है डेल्टा एल, फोर्स लगाएंगे 16 न्यूटन का तो डेल्टा एल इंक्रीज होगा। अब इसको कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? देखो, आपको सेंटीमीटर में से मीटर में कन्वर्ट करना नहीं आता हो तो आप ऑपोजिट भी कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल 1 मीटर इज इक्वल टू सेंटी, मतलब 100वां पार्ट 100वां पार्ट होता है। ऑपोजिट कर दीजिए इसको, तो इट क्या हो जाता है? मीटर डिवाइडेड बाय 100, सामने आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो इसको 100 से डिवाइड कर दो तो दो यहाँ पर जीरो लग जाएंगे। हो गया हो गया हो गया, इससे ज्यादा नहीं समझाना है। ठीक है, चलो अब हमें क्या फाइंड करना है? कैपिटल वाई फाइंड करना है। तो इक्वेशन हमारे पास है सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाय ए ट्रेन एप्सिलॉन डेल्टा एल बाय एल एंड ए है हुक्स लॉ। यहाँ दिख रहा है जो हुक्स लॉ, सिग्मा इक्वल टू वाई ई, और जो वाई है उसको बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है, चलो यार, पता है हमें सिग्मा इज इक्वल टू एफ वाई बाय ई। सिग्मा क्या है? एफ बाय ए। एप्सिलॉन क्या है? डेल्टा एल बाय एल। वैल्यू रखो यहाँ पर, वैल्यू रखो यहाँ पर। अब हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ पर चाहिए y, तो y में बनाना है पावर। y इक्वल टू क्या होगा? f
मल्टीप्लाई बाय एल, सामने आ जाएगा ए डेल्टा एल। बिल्कुल, ये तो हमें पता है। अब देखो इक्वेशन तो बन गया है। इस इक्वेशन में क्या एफ हमारे पास है? एफ है क्या हमारे पास? अरे ढूंढ के लाओ। ए रहा एफ, एल, ये रहा एल। डेल्टा एल कितना बड़ा यहाँ पर है डेल्टा एल, और एरिया कितना है यहाँ पर एरिया। तो सारी वैल्यू यहाँ पर रखनी है। 4 का 4 चौका चक्का चला, 2 का हो जाएगा, अभी 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 का तो आंसर आ गया। 2 वाला आंसर जो भी दिख रहा है करेगा, सब में 2 दिख रहा है, क्या करे। तो देखो 10 पावर माइनस 8, इसका आ जाएगा 10 पावर माइनस 3 आ जाएगा, तो हो जाएगा 10 पावर माइनस 11, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 11। देखो ये बी तो था ही नहीं, ये नहीं चलेगा। सी देखो, सी 10 पावर 11 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। हो देखो सी आंसर जो है उसमें तो मिलीमीटर दिया हुआ है, तो मतलब सी भी आंसर करेक्ट नहीं है। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो करेक्ट आंसर है, मतलब आंसर सी नहीं है, यहाँ पर आंसर है डी। सही है ना? सही पकड़े हो आप। अब उसके बाद हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। कहता है अ थिक यूनिफॉर्म रबर रोप ऑफ डेंसिटी 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब and Young's modulus 5 multiplied by 10 power 6 Newton per meter square has a length of 8 meter. When hang from the ceiling of room, the increase in the length of rope due to its own weight will be। अब उसके खुद के वेट से कितनी इंक्रीज होगी वो बनाएंगे। ठीक है, डेंसिटी क्या बोलते हैं, चलो यहाँ से लेते हैं। द थिक यूनिफॉर्म रबर रोप, यहाँ से लटकाते हैं इसको। यहाँ पर आपकी जो छज्जा है, सीलिंग है, ऊपर से छत पर से यहाँ पर से लटकाया एक वायर को, यहाँ से सीधा है, एज्यूम कर लीजिए वायर सीधा है, वायर सीधा है। ये हमारा आ गया, छत आ गई। यहाँ से एक थिक, एक मोटा सा रबर लगाया है यहाँ पर। ठीक है, उसकी डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है। डेंसिटी मतलब क्या होता है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम। मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है? यंग्स मॉड्यूलस भी दिया हुआ है, मतलब कि कैपिटल वाई की वैल्यू भी यहाँ पर दी गई है। कैपिटल वाई 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसकी लेंथ भी तो दी गई है, लेंथ भी तो दी गई है 8 मीटर। ठीक है, यहाँ पर एल दिया गया है। तो व्हेन हैंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द रूम, यहाँ से इसको लटका दिया है, उल्टा लटकाया है। The increase in the length of the rope due to its own weight will be। अब खुद के वेट से, खुद ये जो मोटा सा जो रोप लगाया है, मोटा नहीं दिख रहा है, चलो मोटा बना देता हूँ। ये जो रोप यहाँ पर लगाया है, ठीक है, उसका खुद का जो वेट लगेगा, खुद का वेट अगर मुझे चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? देखो मास, मास हम काउंट कर सकते हैं। मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम रोप का चाहिए तो क्या चाहिए मुझे? एरिया चाहिए। डेंसिटी वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो मिल जाएगा मुझे इसका मास। और मुझे यहाँ पर मास के कारण फोर्स कितना लग रहा है, तो फोर्स चाहिए तो मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, सो रो ए एल मल्टीप्लाई बाय जी हो जाएगा। ठीक है यार, बहुत बढ़िया है। अब फिर से शुरू करते हैं यहाँ से। अ थिक यूनिफॉर्म रबर रोड ऑफ डेंसिटी दी गई है 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर के ऊपर। ग्राम वाला हम नहीं करेंगे यार, हमें यहाँ पर चाहिए किलोग्राम, और यहाँ पर चाहिए मीटर। तो क्या करेंगे यार, 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना किलोग्राम होता है? हमें पता है 1/1000। अगर आप डायरेक्ट नहीं करना पसंद करते हो तो आप ले लीजिए 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, ऐसे भी तो कर सकते हैं। ऑपोजिट कर दीजिए, आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ग्राम का क्या हो जाएगा, 1.5, उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सिमिलर यहाँ पर क्या चाहिए? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का आपको पता होना चाहिए, मीटर डिवाइडेड बाय 100 होना चाहिए।
और ऑपोजिट आप अगर चाहिए तो मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर मतलब 100वां पार्ट, सिंपल आप याद रख लीजिए। सेंटी का मतलब होता है, सेंटी का मतलब वो मेंटल नहीं यार, सेंटी का मतलब होता है 100वां पार्ट, 100 में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर एक क्यूब, यहाँ पर क्यूब लगा दो, यहाँ पर क्यूब लगा दिए, यहाँ पर क्यूब लगा दिए, ओ 10 पावर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 पावर -6 से डिवाइड करना है इसको। तो ये सब मैं अब इरेज कर देता हूँ, नहीं चाहिए मुझे। तो समझ में आ गया होगा कन्वर्जन कैसे करना है। देखो आप कन्वर्जन स्टार्ट में ही कर लीजिए कोई भी इक्वेशन में, ताकि बाद में गड़बड़ ना हो। अब इसको तीन, इसको पॉइंट निकालता हूँ तो इसमें से 3 निकल जाएंगे तो 3 बचेंगे, और ये ऊपर चला जाएगा तो 1000 हो जाएंगे। 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.5 तो 1500 आया किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बस कन्वर्जन हमें मिल गया है। फिर क्या है y, मतलब यंग्स मॉड्यूलस 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया गया है। L इज इक्वल टू 8 मीटर, तो मिल गया। ठीक है, चलो अब क्या चाहिए, अब यहां पर चाहिए फोर्स, हमें चाहिए तो मास ऑफ रबर रोप रो वी, वेट ऑफ द रोप एफ रो वी जी, ये हमने अभी भी देखा है। और वॉल्यूम, वॉल्यूम का होता है, वॉल्यूम का होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय, ठीक है हमें पता है सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाय ए स्पेन डेल्टा एल बाय एल सिग्मा, बिकॉज ऑफ यंग मॉड्यूलस कैपिटल वाई। अब इसको देख लो, आप इसको रट लो, ये रॉटिंग तो सब जगह जरूरत तो पड़ेगी, तो इसको इक्वेशन सारे आपको याद होने चाहिए। अब क्या करेंगे, देखो ये इक्वेशन से हमने पहले भी बनाया था, सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाई ए रख दीजिए यहाँ पर, वाई डेल्टा एल बाय एल। अब यहाँ पर देखो इंक्रीज ऑफ लेंथ हमें ढूंढनी है, यहाँ पर क्या ढूंढना है, इंक्रीज इन द लेंथ, लेंथ कितनी बढ़ी। तो यहाँ से लेंथ डेल्टा एल को पावर में ले लीजिए, आपका आ जाएगा एफ एल बाई ए वाई। क्या है, अच्छा है। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर क्या है कि उसका सेल्फ वेट है। अगर नीचे सेल्फ वेट, यहाँ पर सेल्फ वेट हम काउंट करेंगे बॉटम में, तो बिल्कुल वहां पर तो पूरा रोड नहीं है, यहाँ पर तो कुछ भी वेट नहीं आएगा। यहाँ पर भी टोटल वेट हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन वहां पर लेंथ डेल्टा एल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ लेंथ नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर अगर मिडिल पोजीशन में, मिड पोजीशन में अगर इसका मैं सेल्फ वेट काउंट करता हूँ मिड पोजीशन में, तो ऊपर का नीचे का दोनों का एवरेज मिलाकर यहाँ पर हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ऐसे कभी भी एग्जांपल अगर आपको सेल्फ वेट के आए, तो हमेशा क्या करना है आपको, यहाँ पर उसमें मिड पॉइंट में उसका वेट काउंट करना है। क्या लिखा है, द वेट ऑफ द रोप कैन बी एज्यूम टू एक्ट एट इट्स मिड पॉइंट। मिड पॉइंट में वेट एज्यूम करना है, तो क्या हो जाएगा, अब देखो मिड पॉइंट में वेट करेंगे एज्यूम, तो यहाँ पर लेंथ बच जाएगी, आधी लेंथ बचेगी, पूरी लेंथ नहीं बचेगी। समझ रहे हो ना आप, हाँ हाँ समझ रहे हो। तो L बाई 2 यहाँ पर रिप्लेस कर दो, L को L बाई 2 से रिप्लेस कर दो, हो गया। क्योंकि आधा रोप ही तो आएगा ना काम में, अब इंक्रीज आधा रोप के ही करेंगे, तभी वो एवरेज बन जाएगा हमारा पूरा। तो क्या करना है, यहाँ पर F की वैल्यू रख दो, यहाँ पर F इज इक्वल टू रो वी जी, यहाँ पर आ जाएगा रो वी जी। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, थोड़ा हाइलाइटर पकड़ते हैं, यहाँ पर आ जाएगा रो वी जी, हाइलाइटर ये वाला है, तो आ गया रो वी जी। दूसरा कलर कोई लेते हैं, और यहाँ पर एल में आ जाएगा एल बाई 2, एल का आ जाएगा एल बाई 2। नीचे तो ए वाई था ही। अब देखो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम काम कर, वॉल्यूम है एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, वॉल्यूम है एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब हो गया हमारा काम, तो पेन पकड़ लेते हैं, एरिया एरिया कैंसिल कर दीजिए, एल का हो जाएगा एल पावर 2 हो जाएगा। सो रो बना इक्वेशन क्या, रो जी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 वाई। अब सारी वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 16 64, यहाँ पर आ जाएगा 32। तो आंसर आता है 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस पावर 2 मीटर। डू वी हैव दैट सॉल्यूशन विथ अस।
सॉल्यूशन वाज नॉट गिवन बट वी नीड टू फाइंड सॉल्यूशन। अब हमें आंसर मिल गया है 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -2 मीटर। अच्छा है, आंसर अच्छा मिला है। एग्जाम्पल नंबर 14। अब नीट 2020 में एग्जाम्पल पूछा गया है। अब यार 13 एग्जाम्पल सॉल्व किए हमने यहाँ से। यहाँ पर वीडियो पोज करके इस एग्जाम्पल तो सॉल्व करना बनता है। कीजिए वीडियो पोज एंड यहाँ पर ये सॉल्व कीजिए। देखो, जब तक आप अनसोल्व एग्जाम्पल आप खुद से सॉल्व नहीं करते तब तक कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता है। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी तभी आपका रिजल्ट आएगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14। अ वायर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज हैंगिंग फ्रॉम अ फिक्स सपोर्ट। ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है कुछ हमारा ऊपर का सपोर्ट लेते हैं। वायर का लेंथ, यहाँ पर एक वायर है, उसका लेंथ है L और उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया है A। इज हैंगिंग फ्रॉम अ फिक्स सपोर्ट, ऊपर से हैंग कर रहा है। ठीक है, फिर क्या बोला है? द लेंथ ऑफ वायर चेंजेस टू L1 व्हेन द मास M इज सस्पेंडेड। अगर यहां पर देखो, दूसरा कलर पकड़ते हैं तो क्या बोलते हैं इसको? यहां पर देखो, कुछ नीचे वेट लटका दिया है M, कैपिटल M, तो उसके कारण फोर्स जनरेट होगा, mg फोर्स जनरेट होगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो उसके वजह से थोड़ा ये लेंथ है वो इंक्रीज हो गया है, और जो नया लेंथ बन रहा है वो बोल रहे हैं डेल्टा एल। देखिए, हमें इक्वेशन में चाहिए इंक्रीज ऑफ लेंथ चाहिए, तो इंक्रीज ऑफ लेंथ डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या होगा? बताओ बताओ बताओ। L1 माइनस एल। सही है ना? देखो, इतना बड़ा L1 टोटल था, उसमें से L माइनस कर दिया तो हो गया L1 माइनस एल। हो तो हमारा यहाँ पर आ गया डेल्टा एल इज इक्वल टू L1 माइनस एल। अब देखो, बाकी सब पप्पू हो गया, अभी इसमें कुछ भी नहीं है। तो क्या है? स्ट्रेस सिग्मा इज F बाय ए, स्ट्रेन डेल्टा एल बाय एल, सिग्मा इज इक्वल टू वाई ई। अब देखो, ये इक्वेशन में पता ही है, सिग्मा इज इक्वल टू F बाय ए, एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल। अब क्या चाहिए? डेल्टा एल, तो वाई चाहिए हमें। क्या चाहिए? यंग मॉड्यूलस चाहिए। चार ऑप्शन दिए गए हैं, नीट में क्वेश्चन पूछा था। ए इज दिस, बी इज दिस, सी इज दिस। तो क्या करेंगे? एफ, एफ कितना हो जाएगा? देखो, मास दिया हुआ है, सस्पेंडेड मास मल्टीप्लाई बाय जी। एल तो ओरिजिनल लेंथ है, वही रहेगी, एरिया वही रहेगा, डेल्टा एल। यहां पर देखो, ऊपर से पकड़ते हैं, डेल्टा एल इज इक्वल टू L1 माइनस एल। तो एफ हो गया mg एल डिवाइडेड बाय ए, L1 माइनस ए। आंसर आ गया। देखो, सॉल्व करिए। एल, ए नंबर तो नहीं है, बी एम जी एल, ये भी नहीं है, सी एम जी एल, ए L1 माइनस एल। यस यस यस। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर आता है, सी, सी वाला आंसर आता है। सही है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो, नीट में ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, सिंपल एक ही लॉजिक इस क्वेश्चन में था और हमने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद का क्वेश्चन आया है नीट 2018 का क्वेश्चन है। तो यहां पर आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करना तो बनता है। आप अपना ट्राई कीजिए, फिर सॉल्यूशन आने के बाद इस वीडियो को आप कंटिन्यू करें और उसको कंपेयर कीजिए सॉल्यूशन से। क्या लिखा है? टू वायर्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। देखो देखो, जब भी मटेरियल सेम है मतलब यंग्स मॉड्यूलस वाई दोनों का इक्वल होगा। क्या लिखा है? ए एंड बी लिखा है, तो y1 y2 भी, जो भी हम ए बी ले सकते हैं, 1 2 ले सकते हैं। ठीक है, एंड हैव सेम वॉल्यूम। वॉल्यूम कम कर, वॉल्यूम का भी बोला है, v1 इक्वल टू v2, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है। द फर्स्ट वायर हैज क्रॉस सेक्शन एरिया ए। सबसे पहला जो वायर है, यहां पर दोनों वायर बना लेते हैं यार। क्रॉस सेक्शन एरिया यहां से दिखा देता हूं मैं। सो दिस क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए एंड द सेकंड वायर हैज क्रॉस सेक्शन एरिया 3। वो बड़ा वायर है, मोटा सा, मोटू, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है 3a। इफ द लेंथ ऑफ वायर, फर्स्ट वायर इंक्रीजेस डेल्टा एल। अब देखो, पहले वायर जो है उसकी यहाँ पर कोई फोर्स लगता है तो उसका इंक्रीज होता है डेल्टा एल।
बाय अप्लाइंग फोर्स एफ लगा एफ, ठीक है, एफ फर्स्ट वायर का लगा एफ, दिस इज सेकंड वायर। हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेच द सेकंड वायर विद द सेम अमाउंट। देखो यहाँ पर इसको करना है डेल्टा एल ही इंक्रीज करना है मुझे, और तो यहाँ पर मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, F2 कितना लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसा दिया गया है, ऑप्शन ए है 4F 4 टाइम एफ, ऑप्शन बी है 6 टाइम एफ, ऑप्शन सी है 9 टाइम एफ, डी है सिर्फ एफ। दोनों इक्वल तो बिल्कुल नहीं आएगा यार, मोटा सा है, मोटा को खींचने में ज्यादा तो लगेगा ना फोर्स, तो वो तो नहीं आएगा बिल्कुल। नीट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए क्या क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। पहले क्या दिखाया गया है, देखो वायर आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, ठीक है, इसका एरिया है, फर्स्ट इसको बोल देंगे A1 इज इक्वल टू ए, इसको बोल देते हैं एरिया नंबर 2, A2 इज इक्वल टू 3A। तो सबसे पहले यहां पर जो दिया गया है, यहां पर हाईलाइट कर लेते हैं, A1 इज इक्वल टू ए, A2 इक्वल टू 3A, मिल गया। अब क्या बोला है, वॉल्यूम भी तो दोनों का इक्वल है, V1 इज इक्वल टू V2, राइट, V1 इज इक्वल टू V2, एंड और एक चीज और मैं ऐड कर देता हूं यहां पर, क्या है, और क्या है, यंग्स मॉड्यूलस Y1 इक्वल टू Y2, वो भी तो इक्वल है, दिखाया दिया है। अब क्या है, आगे क्या है, इफ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इज इंक्रीज डेल्टा एल, तो उसको बोल देंगे डेल्टा L1। दोनों वायर का लेंथ इंक्रीज इक्वल करना है, तो डेल्टा L1 इज इक्वल टू डेल्टा L2 इक्वल टू डेल्टा L, ठीक है। एंड F1 का एज्यूम कर लेते हैं, F1 इज इक्वल टू F इक्वल टू, पता है हमें F2 हमें फाइंड करना है, F2 हमें फाइंड करना है, ओहो हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यार, हमारे इक्वेशन तो आपको पता ही है ना सब, स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू F बाय A, स्ट्रेन एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा L बाय L, ये हुक्स लॉ से आ गया, सिग्मा इज इक्वल टू Y E। अब देखिए यहां पर वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट वायर V1, वॉल्यूम देखो क्या बोला है, पहले सबसे बोला है वॉल्यूम, तो हम वॉल्यूम कंपेयर कर लेते हैं, वॉल्यूम भी कंपेयर कर सकते हैं, एरिया भी कंपेयर कर सकते हैं, जो भी कंपेयर करना है कर सकते हैं। देखो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट वायर V1, वॉल्यूम हमें पता है एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो हो जाएगा वॉल्यूम। तो इसका चलो मान लेते हैं लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है, एरिया A1 है, तो वॉल्यूम हो जाएगा A1L1, और A1 है A, तो हो जाएगा AL1। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ दूसरा का क्या आ जाएगा, ये सब निकाल देते, मोह माया है सब। वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट वायर, तो यहां पर फर्स्ट नहीं आएगा, सेकंड वायर ऑफ V2 इज इक्वल टू 3AL2। अब दोनों वॉल्यूम इक्वल है, इफ बोथ वॉल्यूम हैव सेम इक्वल, तो क्या बोलेगा, V1 इक्वल टू V2, रख दीजिए यहाँ पर, V1 इज AL1, V2 इज AL2, अब एरिया है पता है, निकाल दो, तो L1 इज इक्वल टू 3L2। देखिए यहाँ पर हमें एक इक्वेशन तो मिला है, इसको नाम देना है तो नाम दे सकते हो, L1 इज इक्वल टू 3L2। अब तो एक तो मिल गया हमें, दूसरा क्या है, दूसरा बोला है कि दोनों की लेंथ इक्वल इंक्रीज होती है। अब ये देखो इक्वेशन मैंने बहुत बार डिराइव किया है, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल बाई ए वाई, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो y सामने ले लो, यंग मॉड्यूलस भी सिमिलर इक्वली है, और डेल्टा एल भी इक्वली है, आपको जो भी लेना है ले लीजिए। तो y इज इक्वल टू F1L1 डिवाइडेड बाई A1 डेल्टा एल F2L2। तो यहां पर क्या है कि इंक्रीज ऑफ लेंथ इक्वल है, तो इसको मैं निकाल लेता हूं। F1 कितना है, F1 F है, F2 कितना है हमें नहीं पता है, तो क्वेश्चन लगा देता हूं। L1 रेशियो हमारे पास है यहाँ पर, L1 इज इक्वल टू 3L2, तो वैल्यू रख दे F1 इज इक्वल टू F, F2 हमें पता नहीं है, L1 इज इक्वल टू 3L2, यहाँ से L2 निकाल लेते हैं, डेल्टा L तो इक्वल ही है। एरिया का रख देते हैं 3, एरिया तो आ गया हमारे पास, देखो 3 3 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, F2 इज इक्वल टू 9F। कौन सा आंसर आया, आंसर आया सी, सॉल्यूशन नंबर सी इज आवर सॉल्यूशन।
अब देखो आपने अपना आंसर कंपेयर कर लिया होगा, तो ये वाला आंसर है हमारा 9F। अच्छा है। अब एग्जाम्पल नंबर 16, अगर JEE 2019 में पूछा गया है तो यहाँ पर वीडियो पॉज करना है और इसको सॉल्व करना है अपने खुद से, मन से, खुद की ताकत से। क्या लिखा है? यंग मॉड्यूलस ऑफ टू वायर्स A एंड B आर द रेशियो ऑफ 7:4। अब देखो क्या उसका मतलब होता है, वाई ए, या तो 1 2 भी बोल सकते हैं, वाई ए टू वाई बी। ये वाई थोड़ा ए है, यहाँ पर थोड़ा अच्छी तरह से लिखते हैं नीचे, वाई ए टू वाई बी इज इक्वल टू 7:4। मतलब क्या होगा? मतलब होगा वाई ए डिवाइडेड बाय वाई बी इक्वल टू 7/4। ओ मुझे पता है। तो क्या है और क्या दिखा है नीचे, सारा मैंने दिखाया है आपको, थोड़ा कंपेयर करते हैं। सो वाई बाय वाई बी इज इक्वल टू 7/4 हो गया। वाई वायर ए 2 मीटर लेंथ, मतलब ये दिया है लेंथ ऑफ ए दिया हुआ हैज रेडियस आर। अब देखो वायर ए का रेडियस है आर, तो इसको बोल देते आर ए, तो इसको आ गया रेडियस आर। वायर बी 1.5 एम लॉन्ग, वायर बी जो है उसका, इसको बोल देंगे एल बी, 1.5 एम लॉन्ग एंड रेडियस हैव 2। तो यहाँ पर दूसरा वायर जो है उसका बोल देंगे आर बी, उसकी रेडियस है 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर का है। इफ द टू वायर स्ट्रेच बाय द सेम लेंथ, अब देखो दोनों वायर यहाँ पर बनाए, एक वायर पतला एक वायर मोटा, और दोनों को स्ट्रेच किया है इक्वल डेल्टा एल, मतलब डेल्टा L1 इज इक्वल टू डेल्टा L2 और डेल्टा एल ए इज इक्वल टू डेल्टा एल बी, दोनों इक्वल इंक्रीज हो रहा है, ऐसा बोला है। फॉर द गिवन लोड देन द वैल्यू ऑफ आर क्लोज टू, इसमें से वैल्यू ऑफ आर कौन सी है? 1.3 आएगा, 1.5 आएगा, 1.9 आएगा, 1.7 आएगा। अब JEE में पूछा गया है तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। देखो स्ट्रेस का इक्वेशन में पता है, सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाई ए, स्ट्रेन एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल, सिग्मा इज वाई ई। सही है बंदा। अब क्या दिया है? अब यहाँ पर देखो डेल्टा एल दिया है इक्वल, ठीक है ना? तो डेल्टा एल इज इक्वल टू हमें पता ही है, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल बाई ए वाई। ये इक्वेशन में काफ़ी बार डिराइव कर दिया है, तो दोनों का इंक्रीज लेंथ इक्वल हो रहा है, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ ए बाई एल है, ए वाई ए एफ बी एल बी ए बी वाई बी। ओ हो। अब यहाँ पर ये वैल्यू रखने की बारी है। अब क्या है कि एफ, देखो क्या बोला है इसने, एफ दोनों इक्वल है, सेम लेंथ, सेम इंक्रीज हो रहा है, दोनों दोनों इंक्रीज वही हो रहा है। ठीक है ठीक है, हमें पता है। तो यहाँ पर बच गया, देखो एफ कैंसिल हो गया तो बचा एल है। एरिया, अब सर्कल है उसका शेप, रेडियस दिया गया आर, तो एरिया इज इक्वल टू, या तो आप पाई बाय 4d² लिख सकते हो, या तो आप लिख सकते हैं पाई आर स्क्वेयर। तो यहाँ पर हुआ पाई आर ए स्क्वेयर, सामने आ जाएगा पाई आर बी स्क्वेयर, वाई ए वाई बी, वाई ए वाई बी, वाई ए वाई बी आ गया है हमारे पास सॉल्यूशन। अब देखो वाई ए वाई बी का रेशियो भी दिया गया है, तो यहाँ पर वाई ए इज इक्वल टू, अब रख दीजिए 7.5, 7/5 वाई बी कैंसिल हो गया, आर ए यहाँ पर आर स्क्वेयर पाई भी कैंसिल हो गया, एल ए एल बी का भी तो है, एल ए दिया है टी और एल भी दिया है 1.5, तो उसकी वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पर देखो कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, रेशियो आएगा तो कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं बनेगी। तो यहाँ पर सारा सॉल्व करने के बाद, सारा सारा अली का बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, सारा सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 1.7 मिलीमीटर। आंसर आया क्या? आंसर आया क्या? आंसर आया यार, डी वाला आंसर मुझे दिख रहा है यहाँ पर, वो आंसर डी ही करेक्ट है, 1.7 मिलीमीटर। सही है, सही पकड़े हो। एग्जाम्पल नंबर 17,
क्या लिखा है, टू वायर्स ए एंड बी ऑफ द सेम मटेरियल, मटेरियल देखो इक्वल दिया है, मतलब कि इसका यंग मॉड्यूलस y1 इक्वल टू y2, या तो ए बी भी लिख सकते हैं, आपको जैसा भी लेना है ले सकते हैं। टू वायर्स ए एंड बी आर द सेम मटेरियल हैव देयर लेंथ इन द रेशियो ऑफ 1:2। देखिए यहाँ पर देखो, एक वायर यहाँ पर ले लेते हैं L1, दूसरा वायर यहाँ पर पकड़ते हैं L2, ठीक है ना। क्या लिखा है, द लेंथ इन द रेशियो L1 टू L2 इक्वल टू 1:2। मतलब क्या हुआ, L1/L2 इज इक्वल टू 1/2, मतलब कि L1 इक्वल टू L1, और कौन से ये दो यहाँ पर ले लेते हैं, सामने आ जाएगा L1, 2L1 इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने L1 क्यों लिख रहा है, L2 लिखना चाहिए, यहाँ पर लिख देते हैं भैया। सही है, सही है। फिर क्या लिखा है, द डायमीटर्स, देखो यहाँ पर आ गया ना L2 इज इक्वल टू L1, पहला हमें मिल गया है, थोड़ा हाईलाइटर करके बता देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए दूसरा ढूंढते हैं। अब देखो यहाँ पर चलो एज्यूम कर लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, डायमीटर, इसका डायमीटर है D1, इसका डायमीटर है D2। देखो ए बी भी आप लिख सकते हो, ठीक है। रेशियो दिया है D1 टू D2 इज क्या दिखा है, 2:1, मतलब D1 डिवाइडेड बाय D2 इक्वल टू 2/1, मतलब D1 आ गया टू D2। क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, यस देखो दिया गया है, दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। तो यहां से मेरे ख्याल से आपको इतना तो समझ में आ गया है कि क्या है माजरा। अब क्या लिखा है, दे आर स्ट्रेच विद द सेम फोर्स, मतलब कि फोर्स इक्वल लगाया कि इसको देखो खींचेंगे और फोर्स लगाया F, यहाँ पर 2 नंबर का है, मतलब वो 2 नंबर नहीं, F1 F2 दोनों इक्वल लगाया गया है। तो F1 इज इक्वल टू F2 यहाँ पर लिखा हुआ है, और मटेरियल हमने बोल दिया पहले ही y1 इक्वल टू y2। तो क्या लिखा है यहाँ पर, रेशियो ऑफ द इंक्रीज इन लेंथ, अब कितना इंक्रीज हो रहा है, डेल्टा L1 टू डेल्टा L2 का रेशियो ढूंढना है, बाकी सब निकाल देता हूं मैं। डेल्टा L1 टू डेल्टा L2 रेशियो में ढूंढना है, ठीक है। सिग्मा इज इक्वल टू स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा F बाय A, स्ट्रेन इज एप्सिलॉन डेल्टा L बाय L, एंड ये वाला इक्वेशन डेल्टा L इज इक्वल टू FL बाय AY हमने काफी बार सॉल्व किया। अब क्या हमें ढूंढना है, हमें ढूंढना है रेशियो ऑफ डेल्टा L1 बाय L2। तो ले लेते हैं रेशियो डेल्टा L1 बाय डेल्टा L2 इक्वल टू F, देखो फोर्स इक्वल है, यहाँ पर मैं F1 F2 भी लिख सकता हूँ, F1 L1 F2 L2, सही है। अब क्या करेंगे इसका, देखो वैल्यू सारी रखनी है और कुछ नहीं करना है। दोनों का फोर्स इक्वल है तो इसको मैं निकाल देता हूँ, दोनों का मटेरियल इक्वल है तो इसको भी निकाल देता हूँ। तो क्या बचा, L1, सामने बचा L2, उसका रेशियो भी दिया गया है, और एरिया, सर्कल का एरिया, एरिया इज इक्वल टू π/4d²। तो आ गया π/4 d1 स्क्वायर, π/4 d2 स्क्वायर, π/4 को भी मैं निकाल देता हूँ। L1 इज इक्वल टू 2L2, नो L2 इज इक्वल टू L1, यहाँ पर रख दो, d का वैल्यू रख दो, d1 इज इक्वल टू d2 यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू, तो L1 इज इक्वल टू यहाँ पर निकल गया, d d भी यहाँ पर निकल गया, तो बचा क्या, तो बचा क्या, तो बचा 1/8, ये आ जाएगा 2 नीचे, 1/8, सॉल्यूशन नंबर सी 1/8, या तो 1 to 8 हमारा है सॉल्यूशन नंबर 8। काफी सहला सा एग्जाम्पल, इजी सा एग्जाम्पल आया। अब भाया हम पहुंचे हैं एग्जाम्पल नंबर 18 की ओर। क्या है, द लेंथ ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग इज a मीटर when longitudinal tension 1 Newton applied and b meter when टेंशन इज 5। देखो क्या है कि यहाँ पर देखो एक इलास्टिक रिंग, यहाँ पर मैं पकड़ लेता हूँ इसको, यहाँ पर एक देखो रिंग है या इलास्टिक की रबर है, रबर का लेंथ है L, जब कुछ भी फोर्स नहीं लगाया है तो उसकी लेंथ है L।
अब एक कलर दूसरा पकड़ते हैं। अब यहाँ पर देखो वही है, और यहाँ पर फोर्स लगाया है। कितना फोर्स लगाया है? 4 न्यूटन का फोर्स लगाने के बाद उसकी जो लेंथ है वो बन जाती है ए। समझे आप? रबर को यहां से कुछ भी नहीं खींचा तो उसकी लेंथ है एल, लेकिन अगर खींचते हैं तो उसकी लेंथ बनती है 4a, जब 4 न्यूटन का लोड उसके ऊपर लगता है तब। और एक कलर पकड़ते हैं अलग सा, वही को अब बी मीटर लेंथ हो जाती है जब 5 न्यूटन का, अब ज्यादा फोर्स लगाते हैं, 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। तो यहां पर जो बी है उसकी लेंथ हो जाती है, उसकी लेंथ हो जाती है बी। तो 5 न्यूटन का जब फोर्स लगाते हैं तो बी हो जाता है। अब क्या बोला है उसने? लेंथ of the string in the meter when the longitudinal tension is 9 न्यूटन। अगर 9 न्यूटन का लोड लगाते हैं तो क्या होगा? तो क्या होगा? वही स्ट्रिंग है, अगर मैं इसको 9 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ, यहाँ पर हो गया 9 न्यूटन, तो इसका लेंथ चलो एज्यूम कर लेते हैं सी, और ये सी जो है वही हमें ढूंढना है। अब देखो ऑप्शन क्या दिखा है, ए इज इक्वल टू ए माइनस बी, मतलब कि इस दोनों में से कन्वर्ट करना पड़ेगा इक्वेशन। ए माइनस बी, 5b माइनस 4a, 2b माइनस ए बाई 2, 4a माइनस 3b। इतना दिया गया है, ठीक है यार, इतना दिया गया, अच्छा है। अब देखो पहला है, अगर लेंथ उसकी ओरिजिनल लेंथ एल है यहाँ पर ऑब्जेक्ट की, ठीक है, इसकी सारी वैल्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पर उसको बोल देते हैं एफ ए बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं एफ बी बोल देते हैं, और लास्ट को बोल देते हैं एफ सी। जब मैंने एफ बी फोर्स लगाया तो उसकी लेंथ हो गई ए हो गया लेंथ उसकी ए, ठीक है। ए लेंथ कितनी होगी? यहां पर देखो इंक्रीज जितनी लेंथ होगी, चलो इसको मान लेते हैं डेल्टा एल ए। तो यहां पर जो ए वाली लेंथ है ए, ओरिजिनल लेंथ प्लस लेंथ का जो बढ़ा हुआ बढ़ोतरी हुई डेल्टा एल ए, बढ़िया है। सिमिलर बी क्या क्या होगा? बी इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ प्लस डेल्टा एल बी के कारण जो बढ़ा है, वही सी ओरिजिनल लेंथ प्लस डेल्टा एल सी के कारण जो भी बढ़ा है। देखो ए इज इक्वल टू, अगर यहां पर हाईलाइटर पकड़े तो अच्छा है, तो ए इज इक्वल टू एल प्लस डेल्टा एल ए। सिमिलर आप बी का भी देख सकते हो, बी एल प्लस डेल्टा एल बी, एंड सी का हो गया एल प्लस डेल्टा एल सी। ठीक है, एफ ए हमने 4 न्यूटन लगाया, एफ बी लगाया 5 न्यूटन, एफ सी लगाया तो 9 न्यूटन। अब देखो मटेरियल वही है, रबर तो वही है, तो उसका वाई भी कॉमन आएगा, इक्वल आएगा, एरिया भी कॉमन आना चाहिए, ये दोनों तो कॉमन आने चाहिए। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन? तो देखो स्ट्रेस यहाँ पर है हमारे पास, इक्वेशन सारे पड़े हैं। सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाई ए, स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल, एंड सिग्मा इज एफ बाई, यहाँ पर आ गया। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए यार डेल्टा एल वाला इक्वेशन चाहिए, ये इंक्रीज हो रहा है। तो सिग्मा का एफ बाई ए, यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा एल इक्वल टू एफ एल बाई ए बाई, ये हमें इक्वेशन बहुत बार पता है। तो क्या करेंगे? अब देखो ए इज इक्वल टू एल प्लस डेल्टा एल भी है, यहाँ पर डेल्टा एल ए का वैल्यू रख दीजिए। क्या होगा? एफ ए फोर्स एल वही आएगा, ए भी वही आएगा, वाई भी वही आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग वही है, स्ट्रिंग में चेंज नहीं है कुछ भी। ए इज इक्वल टू, यहाँ पर एफ ए कितना है 4 न्यूटन, तो यहाँ पर 4 लग गया, एल ए वाई। एंड सिमिलर यार बी का तो होगा एल इज इक्वल टू 5, यहाँ पर सिर्फ 5 का ही डिफरेंस है, बाकी तो वही है, बाकी तो वही है। अब देखो मैं सब कुछ, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, निकाल देते हैं इक्वेशन। यहाँ पर 1 आ गया, 2 आ गया। अब देखो यहाँ पर एल ए वाई, इसको हम कांस्टेंट ले ले तो चलेगा, एल ए वाई। देखो इक्वेशन सिर्फ सिंपल करना है और कुछ नहीं है, इसीलिए यहाँ पर सी लेते हैं हम। तो यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हो जाएगा, ए एल प्लस 4c, बी एल प्लस 5c। यहाँ पर अगर एल का मैं निकालो इक्वेशन, एल को यहाँ पर ले लो तो क्या होगा? एल इज इक्वल टू ए माइनस 4c। देखो इस इक्वेशन ऊपर वाला इक्वेशन पकड़ते हैं, तो इस इक्वेशन में से
एल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, एल यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ पर आ जाएगा, ए माइनस एल सी, और एल की वैल्यू यहाँ पर मैं रख देता हूँ, क्या आ जाएगा, बी इक्वल टू ए माइनस 4c प्लस 5c। अब इसको निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, सी बचेगा सिर्फ। अब बचा क्या, सी बचेगा, सी, और सी इज इक्वल टू बी माइनस ए, सी इक्वल टू बी माइनस ए, सी इज इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है यार, सी इज इक्वल टू बी माइनस ए हमें पता चल गया, मतलब एल डिवाइडेड बाई ए वाई जो रेशियो है वो हमें मिल गया है। और वही अगर मैं c की वैल्यू, कोई भी इक्वेशन ऊपर के इक्वेशन है l इज इक्वल टू ए माइनस 4c, इसमें रख देता हूँ तो आ जाएगा l इज इक्वल टू ए माइनस 4c, एल ए माइनस 4a बी सी। इसको सॉल्यूशन कर दे तो क्या हो जाता है, 5a यहाँ पर आ जाएगा, 4a प्लस और प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, यह माइनस रहेगा, तो l इज इक्वल टू 5a माइनस 4b आ गया है। अब देखो लेंथ हमें मिल गई है। तीसरा इक्वेशन हमारे पास पड़ा है क्या, क्या तीसरा इक्वेशन पड़ा है हमारे पास, बिल्कुल पड़ा है, कहाँ है, यहाँ है, c इज इक्वल टू एल प्लस डेल्टा एल ए मिल गया है हमें। इक्वेशन रखते हैं यहाँ पर, डेल्टा एल यहाँ पर आ जाएगा 9, एफ सी का आ जाएगा 9 एल बाई ए वाई। देखो 5 c इज इक्वल टू एल सी एल डिवाइडेड बाई ए वाई। एल क्या है, 5a माइनस 4b, यहाँ पर तो हमने ढूंढा है एल, यहाँ पर तो हमने ढूंढा है एल, यहाँ पर भी रख देते एल डिवाइडेड बाई ए माइनस ए वाई। सी कांस्टेंट की वैल्यू भी मिली है हमें यहाँ पर, देखो सी इज इक्वल टू क्या है, सी क्या है, सी है एल बाई ए वाई, तो एल बाई ए वाई की वैल्यू भी हमें मिल गई है, ऊपर से यहाँ से मिल गया तो ऊपर से रख दिया बी माइनस ए, यहाँ पर है, यहाँ पर है, वो नहीं है, यहाँ पर से वैल्यू नीचे आई, यहाँ पर से वैल्यू यहाँ से आई, तो आ गया हमारा वैल्यू, देखो आंसर आ गया है यहाँ पर। इसको सिंप्लीफाई करो, 5b माइनस 4a कौन सा है, ये तो नहीं है, 5b माइनस 4a यहाँ पर है आंसर। आंसर नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फिजिक्स का डॉक्टर। आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हम पूरा फिजिक्स का कोर्स कवर करेंगे और टॉप करेंगे बिल्कुल।